इसी संगोष्ठी में हमारे साथ श्री विक्रम जी हैं, विक्रम भारद्वाज जी। इन्होंने भी यहाँ के जो मान सम्मान हमारा बढ़ाया है उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ जी, आपने समय निकाला। और इस संगोष्ठी के विषय में और पंडित जियों के बारे में आप अपने विचार रखो। ये तो हमारा फर्ज भी था, क्योंकि वो मेरे पिताजी की बुआ के लड़के थे और विशेष लगाव था उन्हें पूरे गांव के प्रति। वो साल में कम से कम 3-4 बार तो आया करते बुआ ने। अपने मामू जावे हैं तो जो जानते ना गांव में न्यूज हुरिया बैठे के बरी है न्यू आज यार दे दिन। हाँ, सारा काम दिन में दिन यार दे और रात ने तो सुन खातिर वो जैसे पेटी रखी है अपनी पेटी लेके जा दे। और मामू छोटे छोटे थे बिल्कुल, मैं तो जब 4-5 साल का उस टाइम बैठने लगे थे उन दौरे छोटे बड़े तो अगर जाके बैठ जा रहे पाँव में गोड्डे में बैठ जा रहे और फिर जब मामा थोड़े और बड़े हुए तो रात ने तो सारे अपने सुनया कर दे, दिन में अपना अपने काम पे ले जाते। वो 5-7 दिन रुके दे तो वहाँ छोटे बालकों तो रह जाते ना, फिर वो काट दे ताश जगह कहते आज हम ताश हमारे साथ है ना, मामू के साथ ताश भी खेल रहे हैं। और वो मेरे तय 60 साल बड़े और उनके संगत में रह के ना कुछ ज्ञान कविता शौक जो करे। फिर मामा अपने उस टाइम कापी छोटी छोटी कापी वो देखे भी जाट दे मामने दोनों तो भजन भी याद कर दे। फिर खुद भी हमारा शौक हो गया बनाने का उनके उस टाइम, तो एक आधी बनाई भी फिर आपकी अपनी भी। हाँ, आपकी अपनी रचना सुनाओ जी। फिर तो एक तो जैसे औरतों के बारे में आजकल जो है ना, तो आज तक 20 साल पहले बनाई थी हमने। आजकल की बीरा का जो देखा सही नजारा ले सुन ले हाल सुना दूं सारा। सुबह उठ के इन बीरा ने बिस्तर पर ही चाय चाहिए, काम काज ते गात बचावन नहीं भैंस और गाय चाहिए, आज सोच के दौड़ खातिर साबुन लाइफ बुआई चाहिए, लक्स और सिंथोल चाहिए इन बीरा ने नाउन खातिर, डाबर आंवला कोको केर बाड़ा में रमाउन खातिर, फेयर एंड लवली पॉन्ड्स क्रीम चेहरे पर लगाउन खातिर, और टिक्की बिंदी नाखून पॉलिश पाउडर का डिब्बा न्यारा ले सुन ले हाल सुना दूं सारा। फिर नहा धो के जा बेड पिलिंग पर झट से भोजन तैयार चाहिए, हल्की फुल्की रोटियां के संग में सब्जी तैयार चाहिए, मक्खन दही फल फ्रूट थोड़ा सा अचार चाहिए। फिर देख मसूरी टेलीविजन से मचा दें रूखा रोला, पीउन खातिर चाहिए इन पेप्सी सोडा कोका कोला, ज्यादा खा लिया जमना होता फिर चाहिए एक आजमोला, ये देख सीत ने नाक से डाऊं कहने लगे जहर ते खारा ले सुन दे हाल सुना दूं सारा। फिर डबल बेड सोफा सेट टीवी एक रंगीन चाहिए, मिक्सी जूसर फ्रिज कूलर वॉशिंग की मशीन चाहिए ना, मेड इन इंडिया चले मोबाइल मेड इन चीन चाहिए, नए फैशन के सूट और साड़ी हरदम चाहिए पहन खातिर, झुमके पायल चूड़ी कंगन आर गले में गेन खातिर, जूती बैली चप्पल सैंडल पाया के मैं ठहन खातिर, और नहीं मिले जे चीज टेम पर जूत बजा गना भारिया जो सुन दे हाल सुना दूं सारा। फिर लास्ट में कदे सिंगल कदे जुड़िया जाम में बच्चों की रेल लगा जड़ी, गोले गूंद जमान खांड और घी खा जाए कई दड़ी, आप खाट में पड़ी रहे और करें पति की खाट खड़ी, जो मुसल दे बचना चाहो उखड़ मना सिर फसवाइयो, बात मान लो विक्रम दत्त की कोई बिना ब्याह करवाइयो, और गणी जब बुझो तो फिर गांव बुआना चाल ले आइयो, उड़क करे संग का समाधान मेट दे संशय तुरंत तुम्हारा जो सुन दे हाल सुना दूं सारा। तो ये उस टाइम में का दे भजन राग चलो इसी मन ने पहले बनाता तो फिर यह बनाए कौन रहे जब पहले किसी और की सुन रहे बनाए कौन रहे, ये तो सृष्टि चक्र। हाँ, ये सृष्टि चक्र तो जरूरी है। तो ये अलग बात थी। तो हाँ, एक ये तो अपने देश से जैसे हरियाणा में थे भजन राग निराले, तो इसके अलावा कुछ मैंने हिंदी में कविता भी। तो हमारा संसद भवन है अपने सब जानो हुसैन, तो एक बार उसके अंदर आतंकवादी भी घुस गए थे, तो वहीं से मेरे मन में एक कल्पना आई जो देश का हाल था, जो सांसद हैं जो नेता कर रहे हैं उनके बारे में हमने कल्पना करी कि अगर गधा चला जा उड़े तो क्या हो, एक चलाया गया था गधा ये मान लो कि, और जाके खड़े हो गए संसद भवन में, तो उसी के बारे में इसका शीर्षक है गधा तंत्र। गधा तंत्र, हाँ, गधा तंत्र तो अन्य माले की लोकतंत्र और गधा तंत्र इनका। हाँ, तो संसद भवन के सामने खड़ा था एक गधा, एकदम किसी साधक की तरह सदा, देखकर गधे को 2 सुरक्षा कर्मी आए, मूछें सहलाते हुए वो गधे पर गुर्राए, बोले अबे ओए गधे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की, ये संसद भवन है कोई जगह नहीं पाखाने की, क्योंकि गधे कुर्डी खड़े हुए हैं। तो देखकर गधे को 2 सुरक्षा कर्मी आए, मूछें सहलाते हुए गधे पर गुर्राए, बोले अबे ओए गधे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की, ये संसद भवन है कोई जगह नहीं पाखाने की, यहाँ बैठते हैं बड़े बड़े लीडर,
प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के मिनिस्टर, उन्हीं के सिर पर है देश का खेवा, यहीं पर बैठकर करते हैं वो देश की सेवा। उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है देश का शासन, देते हैं सीमाओं को सुरक्षा और गरीबों को राशन। सुनकर उनकी बात वो गधा मुस्कुराया, सुनकर उनकी बात वो गधा मुस्कुराया, बोला शुक्र है तुमने मुझे गधा कहा, नेता नहीं बताया। करता हूं मेहनत में दिन और रात, करता हूं मेहनत में दिन और रात, तभी तो काम करने वालों को कहते हैं गधे की जात। खाता हूं बाद में, पहले कमाता हूं, तुम्हारे नेताओं की तरह हराम का नहीं खाता हूं। मैं खाता हूं चारा अपना पेट भरने के लिए, मैं खाता हूं चारा अपना पेट भरने के लिए, वो खाते हैं चारा अपनी तिजोरी भरने के लिए। लूट कर देश का माल विदेशों में ले जाते हैं, तभी तो स्विस बैंकों में उनके अरबों के खाते हैं। और अगर मारता हूं मैं लात, और अगर मारता हूं मैं लात तो वो भी लात मारते हैं, गधे पारों पर लगे लात मारे हैं। और अगर मारता हूं मैं लात तो वो भी लात मारते हैं, मैं मारता हूं मजबूरी में, वो बिना बात मारते हैं। और अगर देते हैं सुरक्षा ये सीमाओं को, और अगर देते हैं सुरक्षा ये सीमाओं को, तो सैनिक क्या करते हैं, क्यों वो सीमाओं पर दुश्मन की गोलियों से मरते हैं। ये देते हैं सिर्फ झूठे वादे और भाषण, ये देते हैं सिर्फ झूठे वादे और भाषण, भरते हैं अपना पेट खाकर गरीबों का राशन। भ्रष्टाचार से भरा इनका रेसा रेसा है, झूठ मक्कारी बेईमानी इनका खानदानी पेशा है। और अगर मैं गधा हूं, और अगर मैं गधा हूं, तो गधे हैं मजदूर और किसान, बोझा ढोते ढोते पड़ गए हैं मेरी तरह जिनके शरीर पर निशान। चलाता है जब कोई गधा या किसान खेत में हल, तब तुम्हारे नेता खाते हैं होटलों में बैठकर विदेशी फल। सुरा और सुंदरी से होती है इनकी रातें रंगीन, और हमारा यहाँ खड़ा होना भी बताते तुम जरूर संगीन। इनके कुत्ते भी पीते हैं पेप्सी बियर और शराब, और हमें मुश्किल से नसीब होता है पीने को पानी खराब। और जब इसके अंदर, और जब इस संसद भवन के अंदर घुस सकते हैं आतंकवादी विदेशी, तो क्यों इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है गधा देसी। सुनकर गधे की बकबक, सुनकर गधे की बकबक को सुरक्षा कर्मी बोला, खबरदार जो एक शब्द और कहने के लिए मुंह खोला। बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास, अब जाकर खाओ किसी कुर्डी पर घास। यहाँ ज्यादा देर रहे तो पछताओगे, यहाँ ज्यादा देर रहे तो पछताओगे, हमारे हाथों बेमौत मारे जाओगे। गधे ने कहा ठीक है भाई आज तो चला जाऊंगा। गधे ने कहा ठीक है भाई आज तो चला जाऊंगा, लेकिन करोड़ों गधों को लेकर जल्दी ही वापिस आऊंगा। उनको जो पागल हैं, गहरी नींद में सोए हैं, तुम्हारे नेताओं के दिए हुए ख्वाबों में खोए हैं। और जब यहाँ करोड़ों गधे इकट्ठे होकर आएंगे, और जब यहाँ करोड़ों गधे इकट्ठे होकर आएंगे, तब तुम्हारे ये नेता धूम दबाकर भाग जाएंगे। तब यहाँ न ये संसद भवन होगा, तब यहाँ न ये संसद भवन होगा, न लोकतंत्र। गधों का शासन होगा और होगा गधातंत्र। गधों का शासन होगा और होगा गधातंत्र। क्या बात है। तो अब इस गधातंत्र की जरूरत है, अब जरूरत है गधातंत्र की। हाँ, क्योंकि ये जो नेताओं ने जितना देश का कल्याण कराया है, तो उसके लिए गधातंत्र जरूरी। हाँ जरूरी है। और रचना जी कोई आपकी? और एक रचना मेरे पिताजी की रचना, क्योंकि जगदीश जियों के साथ साथ उनका मेरे ऊपर प्रभाव रहा है। मेरे पिताजी जगदीश जी के पास रहा, बहुत कुछ सीखा उन्होंने उनसे। और फिर उनकी बात जैसे भी एक मेरा याद आ गया मेरे पिताजी। हाँ, तो उन्होंने एक 10वीं फैला भजन बनाया। उस टाइम 10वीं तो फैले आ रहे, असल में पढ़ाई कम कर दे, तो उन पे भारत की सरकार के ऊपर बेरोजगारी का दोष धरें, कर दिया भट्ठा गोल ऊत गणे मूर्ख 10वीं फैल फिरे। 8 बजे सी सूते उठे, 9 बजे जे मुंह धोवे, चाह की प्याली पी के न एक बीड़ी फेर चबोवे, घर के कह दे काम की खातिर काम देख के रोवे, इंटरव्यू पर जाना सही से नए खोज रे टोवे, मैं झूठी साची तुरत मिला दे घर आले का सही जरे, कर दिया भट्ठा गोल ऊत गणे मूर्ख 10वीं फैल फिरे। फिर बेमतलब की राट जगा दे, अमृत में विष घोले जा, 100 दोषे की पड़े जरूरत, प्यारे बन के रोले जा, आगा पाछा तुरत देख लें, घर की कून टटोले जा, कदे दिल्ली कदे रोहतक बहनी चंडीगढ़ तक खोले जा। और बाप करे पैसे का सार्थ, बाप करे पैसे का सार्थ में बम्बई तक की सैर करें, कर दिया भट्ठा गोल ऊत गणे मूर्ख 10वीं फैल फिरे। फिर खान पीन पे करें लड़ाई, खान पीन पे करें लड़ाई, रोजे जूत बजाएं जा, 100 छच्छर याद उता के पेट में दर्द बताएं जा, 2-2 किलो दूध चरड़ियां खाएं जा, गुर्राएं जा,
चौधर के माँ पांटे के फिर रोज उलाने ले आए जा मैं चोर जार बदमाश पागजियां किस्से ते भी नहीं डरे कर दिया भट्ठा गोल उतगने मुर्ग 10वीं फैल फिर जब 10वीं फैल का साड़ा आजा नोड़े नहीं गात के माँ पीवण खातिर इंग्लिश देसी लिया दे घड़ी सियात के माँ पी के पेग पड़े गाड़ा मना समझे फरक जात के माँ चारों पार्टी फिरे गाम कर रखे हाथ हाथ के माँ वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दीन धर्म से भ्रष्ट करें कर दिया भट्ठा गोल उत करें मुर्ग 10वीं फैल फिर वो डरे किसते हैं सरकार ते भी डरते गवर्नमेंट ते भी नहीं डरे में मानने दाब लुगाई की समझे तो निर्माण देश का तजदे कार बुराई की फैला में ते नाम काट के डिग्री दिवे भलाई की हुक्म चंद के समझनी बिन कदर नहीं कविताई की और जींद शहर ते 8 मील पे गांव बुआने छंद धरे कर दिया भट्ठा गोल उत गणे मूर्ख 10वीं फैल फिर क्या हुआ। तो ये बहुत बढ़िया ये सारा जगदीश जी का प्रभाव है उन्हीं के जो संपर्क में रह के जो सीख है ना और जो उनका शब्दों का चयन था और तो कोशिश करे मेरे पिताजी ने भी मन ने भी कि उन्हीं की परिपाटी पे चलाम तो एक और याद आ गया। हाँ सुनाओ। वो है कामदेव के विषय पे ऐसी इस विषय पे इसने बहुत कुछ लिखा है तो मैंने भी कोशिश करी एजी काम के हों हैं वेग निराले काम देवते बचना मुश्किल बसते किस्मत आले काम के हों से वेग निराले ऋषि मुनि राजा रंक काम देव तो सब न मोदे काम के बस ओके मानस अपनी इज्जत आपे खोदे झगड़े कायो बनता कारण पल में बीज बिगन के बोदे काम देव के वश में होके सोचा लाभ और हान नहीं ऊंच नीच बड़ छोट समझे अपनी समझे लाभ और हान नहीं कितना ही समझा लो चाहे छोड़ा अपनी बाण नहीं रोके ते भी नहीं रुके चाहे 20 लगा लो ताले काम की होश वेग निराले फिर काम विरय के उद्दीपन से तन मन चिंता होने लाग जाए प्रिय की तस्वीर सामने आके मन न मन मोन लाग जाए चारों तरफ हांडे फिर प्रिय तो ने टोन लाग जाए लंबे लंबे सांस चले काबू में ना काया रहे हरदम मंद मंद जबर शरीर के में छाया रहे कुछ भी ना अच्छा लगे वो मन में बाया रहे ना खाया पिया लगे गात के मौन बहु चाहे खा ले काम की होश वेग निराले फिर भोजन में अरुचि हो जाए त्यागन लागे अनोर पानी शरीर का रंग फीका पड़ जाए ओज रहित हो जाए बाणी दिन प्रतिदिन घटता जाओ होने लग जाए तन की आनी मूर्छित काया होने लगे जब काम का होता विस्तार अंत समय में वो पछतावे करता जो काम को धारण इस प्रकार कामदेव मौत का बने है कारण फिर नहीं बसावे पार आत्मा जो छोड़ खोड़ने जाले काम की होश वेग निराले फिर क्या करना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करो दूर सब अशुद्धि हो जाए काम की वृत्ति को त्यागो तन मन की फिर शुद्धि हो जाए स्वस्थ तो शरीर रहे निर्मल चित्र बुद्धि हो जाए त्याग के वेश्या के घर को मंदिर के मां जाया करो काम की ऊर्जा को भाइयों शुभ कर्मों में लाया करो विक्रम दत्त के साथ मिलकर प्रभु के गुण गाया करो हो जाए फिर कल्याण थारा छुटे दुख के बादल काले काम के होश वेग निराले आप तो जो रुस्तम हो ना वो सारा उन प्रताप होने का आशीर्वाद है और ये बड़े सारे हमारे इनका भाई साहब हैं गीताराम जी इनके संपर्क में भी रहे हैं तो सारा बस आप जैसे लोगों का संस्कार और सारा बहुत अच्छे हो गया।